वो स्त्री जो अर्जुन की पत्नी थी, श्री कृष्ण की बहन थी, अभिमन्यु की मां थी, लेकिन महाभारत के युद्ध के बाद वो कहाँ गई? इतिहास की इस विस्मृत नायिका सुभद्रा की कहानी आपने शायद कभी नहीं सुनी होगी। आइए जानते हैं सुभद्रा का जन्म, विवाह और मृत्यु की अनसुनी कहानी। सुभद्रा का जन्म हुआ था यदुवंश में। वह वासुदेव और देवकी की कन्या थी, मतलब भगवान श्री कृष्ण और बलराम की छोटी बहन। सुभद्रा बचपन से ही अत्यंत सुंदर, गुणवान और संस्कारी थीं। उनकी मुस्कान में वही माधुर्य था जो श्रीकृष्ण में दिखाई देता है। अब सवाल ये उठता है, सुभद्रा की शादी कैसे हुई अर्जुन से? जब अर्जुन वनवास पर थे तो वे द्वारका पहुंचे। श्रीकृष्ण ने देखा कि अर्जुन और सुभद्रा एक दूसरे को मन ही मन पसंद करने लगे हैं। लेकिन एक समस्या थी। बलराम जी चाहते थे कि सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से हो, पर श्रीकृष्ण ने चतुराई से योजना बनाई। उन्होंने अर्जुन को सलाह दी कि वह सुभद्रा का हरण कर लें, और स्वयं सुभद्रा भी इसके लिए तैयार थी। इस तरह अर्जुन ने रथ में बैठाकर सुभद्रा को अपने साथ ले गए, और बाद में जब बलराम को पता चला कि सुभद्रा भी इस विवाह में सहमत थीं, तो उन्होंने भी इस विवाह को स्वीकार कर लिया। इस तरह सुभद्रा बनी अर्जुन की पत्नी और बाद में अभिमन्यु की मां। महाभारत युद्ध में सुभद्रा ने सबसे बड़ा दुख सहा। उनका बेटा अभिमन्यु युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त हुआ, और तब जब युद्ध समाप्त हुआ तो पूरी हस्तिनापुर जीतकर भी सुभद्रा का मन खाली था। उनकी आंखें हर रोज अभिमन्यु की याद में भर आती थीं, पर उन्हें एकमात्र आशा थी, अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित, जो उत्तरा के गर्भ में था। महाभारत के युद्ध के बाद जब पांडवों ने हस्तिनापुर की सत्ता संभाली, तब सुभद्रा ने खुद को राजनीति और भोग विलास से अलग कर लिया। उन्होंने सारा ध्यान परीक्षित के पालन पोषण पर केंद्रित किया। शास्त्रों में ऐसा उल्लेख आता है कि सुभद्रा ने धीरे धीरे अपने आप को वैराग्य की ओर मोड़ा। उन्होंने साधना और भगवान श्रीकृष्ण की भक्ति में जीवन बिताना शुरू किया। कुछ कथाओं में कहा गया है कि वह द्वारका लौट गई थीं और श्रीकृष्ण के देहांत के बाद वह भी गुप्त रूप से सती हो गईं। जब द्वारका समुद्र में डूबी, तब कुछ मान्यताओं के अनुसार सुभद्रा भी वहीं जल समाधि में लीन हो गईं, जबकि कुछ ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि उन्होंने हिमालय की ओर प्रस्थान किया और वहीं मोक्ष प्राप्त किया। इतिहास में सुभद्रा को केवल अर्जुन की पत्नी और अभिमन्यु की मां के रूप में ही याद किया जाता है, लेकिन उनकी जिंदगी एक महान स्त्री के त्याग, प्रेम और तपस्या की मिसाल है। और सबसे सुंदर बात यह है, सुभद्रा सिर्फ महाभारत की एक पात्र नहीं रही, बल्कि आज भी अपने भाइयों के साथ पूजी जाती है, जगन्नाथ पुरी मंदिर में, जहां वो अपने भाई श्री कृष्ण और बलराम के साथ विराजमान है। वो हैं अपने भाई की सबसे प्रिय बहन, जिन्हें देवी सुभद्रा के रूप में पूजा जाता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप जगन्नाथपुरी जाएं, तो बस एक बार सुभद्रा जी को देखकर याद कीजिए, उस महान नारी को जिसने प्रेम, त्याग और मातृत्व की पराकाष्ठा को जिया।